प्ले करना है, क्या करना है उसका। हाँ अब हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, आज आप उदयपुर राजस्थान के जो सबसे महत्वपूर्ण शहर है, उदयपुर झीलों की नगरी उदयपुर शहर है। हम उसकी पिछोला झील के मध्य आए हुए हैं। सबसे पहले मैं बताता चलूं कि उदयपुर शहर चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है, चारों तरफ झीलों से घिरा हुआ है। उदयपुर शहर को लगभग 3 छोर से झीलें अलग अलग नामों से घेरती हैं। कहीं पे नाम पिछोला है, कहीं पे नाम स्वरूप सागर है, कहीं पे नाम फतेह सागर है, कहीं पे नाम गोवर्धन सागर है, कहीं पे नाम गंगोर घाट है। आप देख सकते हैं दोस्तों, पिछोला का बड़ा ही भव्य लुक है। इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं, उदयपुर का इतिहास बड़ा ही वैभवशाली इतिहास रहा है। यहाँ के महाराणा, यहाँ के राजा जो महाराणा कहलाते थे। मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि पूरे विश्व में महाराणा की जो पदवी है सिर्फ महाराणा मेवाड़ को या उदयपुर के शासकों को दी जाती है, या इसके अलावा इंग्लैंड के शासकों को दी जाती है। ये उनकी भव्य वीरता के परिणाम स्वरूप ऐसा कोई उनको उपाधि दी गई है कि जो महाराणा जो शब्द है वो यहीं के शब्द लगाते हैं। बाकी आपने सुना होगा कि राणा, सम्राट, महाराजा तो बहुत हुए, लेकिन महाराणा कहीं पैदा हुए तो मेवाड़ की इस धरा पे पैदा हुए। पिछोला शहर के हम लोग इस जगह पे आए हुए हैं। आप सामने देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये जो सामने है मेवाड़ के राजा का जो अपना जो निवास स्थल है, जो आज के तारीख में उनका आधिकारिक तौर पे कुछ हिस्सा उन्होंने होटल में कन्वर्ट करके बनाया हुआ है, कुछ हिस्सा उन्होंने म्यूजियम के तौर पे दिया हुआ है। काफी कुछ व्यावसायिक भी इसका यूज कर रहे हैं। काफी वैभवशाली इतिहास रहा है मेवाड़ का। बात ऐसी है कि महाराणाओं के शासन की दौर की बात है, 1746 ईस्वी की बात है, जब महाराणा जगत सिंह द्वितीय शासन किया करते थे। काफी वीर शिरोमणि महाराणा जगत सिंह द्वितीय 1746 के आसपास शासन किया करते थे। तभी गलकी नाम की एक नट हुआ करती थी। उसने यहाँ पे महाराणा को आके बताया कि मैं आपके लिए कुछ प्रदर्शन करना चाहूंगी और आपको खुश करना चाहूंगी। तो चूंकि गलकी बहुत खूबसूरत नट हुआ करती थी, उस गलकी नट ने जब महाराणा को इस तरीके से आमंत्रण दिया तो महाराणा ने भी स्वीकार कर लिया। तो महाराणा ने क्या किया कि आप देख पा रहे होंगे कि सामने मेवाड़ का जो पैलेस है, वहां से एक रस्सी बंधवाई गई, और वो रस्सी आप देख पाएंगे कि वहां से रस्सी ये जो तकरीबन यहाँ तक का जो ये नटनी का चबूतरा है, यहाँ तक रस्सी, और इससे आगे तक आप मैं बताना चाहूंगा कि सामने जो पहाड़ दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आज एक होटल हुआ करता है, वहां पे रस्सी बांधी गई थी दोस्तों। तो कुल मिला के ये जो हिस्सा है, करीबन 8 किलोमीटर का जो हिस्सा है, इस लंबे हिस्से पर रस्सी बांधी गई, और पैलेस की छोर से कलकी नाम की नटनी ने रस्सी पर डांस करते हुए पिछोला झील को पार करना शुरू किया। आपको बताना चाहूंगा, गलकी बड़े ही इस आत्मविश्वास के साथ में अपनी कार्यकुशलता का प्रदर्शन करते हुए इस जगह तक आ गई थी। तभी इसी दौरान महाराणा के मन में काफी कुछ विचार पैदा हुए कि कल को ये गलकी कुछ मेरे से मांग लेगी और मैं इसको पूरा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये झील का लगभग करीबन 75% हिस्सा पार कर चुकी है, और अगर ये भविष्य में कुछ मांग बैठी तो उसको मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा, तो मेरी बदनामी हो जाएगी, महाराणा वंश की बदनामी हो जाएगी। उसने अपने सैनिकों को आदेश दे के रस्सी कटवा दी, और इसी जगह पर नटनी का चबूतरा जो कहलाता है, इसी जगह पर रस्सी टूटने से गलकी नाम की जो नट थी वो उसका देहावसान हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। इसी जगह पे देहांत हुआ था। चूंकि भूतिया काफी किस्से हैं इस गलकी नाम की नटनी का जो इस चबूतरा है, यहाँ पे अमूमन लोग आते नहीं हैं, काफी लोग डरते हैं, कहते हैं कि ये भूतिया स्थल है। और इसी बदनामी के डर से भी हुआ क्या, महाराणा जगत सिंह ने 1746 ईस्वी में क्या किया कि यहाँ के स्थानीय बाशिंदों ने उनको कहा कि आपने तो ये पाप कर दिया है, इससे तो आपके वंश का नाश हो सकता है। तो इसी डर से बचने के लिए, गलकी नट के प्रभाव से बचने के लिए कि कहीं उनका वंश का नाश न हो जाए, कहीं उनका गलकी नट उनका नुकसान न कर दे, इसी डर से बचने के लिए महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने 1746 ईस्वी में आप देख पा रहे होंगे ये चबूतरा बनाया है, जिसकी चौड़ाई कम से कम 18 फीट बाई 15 फीट है। इस चबूतरे पे किसी टाइम में उन्होंने मूर्ति लगाई थी, लेकिन समाज कंटक इस मूर्ति को चोर के ले गए हैं। एएसआई को कोई लेना देना नहीं है कि ये गलकी नट हुआ करती थी या इसका मेवाड़ के इतिहास में क्या योगदान है। काफी बड़ा
ऐतिहासिक क्षेत्र है, चूंकि भूतिया किस्सों के कारण मेवाड़ का स्थानीय आदमी भी यहाँ पे गलकी नटनी का जो चबूतरा है उसमें आने का साहस नहीं करता है। न्यूज एजेंसी इंडिया की टीम ने कोशिश की कि आपको एक विस्तृत विवरण मेवाड़ के बारे में दिया जा सके। अमूमन मेवाड़ बहुत ही वीर शासकों की भूमि रही है। महाराणा प्रताप जैसे वीर शासकों ने यहाँ पे जन्म लिया है, उदय सिंह जैसे वीर शासकों ने जन्म लिया है। काफी भव्य इतिहास रहा है मेवाड़ के राजाओं का, काफी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी। कहा जाता है कि मेवाड़ के राजाओं ने कभी हार नहीं मानी, जंगल में घासों की रोटियां खा ली लेकिन कभी भी हार नहीं मानी। ये जो किस्सा है ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मेवाड़ के काले इतिहास का हिस्सा है। यहाँ पे ज़्यादा कुछ लोग बाग इसके बारे में जानकारी देने में असमर्थ रहते हैं। यहाँ पे जो पुराने लोग हैं या यहाँ पे जो अध्ययन करने पर मैंने पाया कि ये जो नटनी का जो चबूतरा है काफ़ी अच्छा बनाया गया था किसी टाइम पे, लेकिन अब इसके सिर्फ अवशेष रह गए हैं। भूतिया स्थल कहा जाता है इसलिए कोई पास में आता नहीं है। सामने पैलेस का व्यू आप देख पा रहे होंगे। मैं अपने बोटमैन को भी काफ़ी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने साहस करके यहाँ पे अपनी बोट को लेके आया है। मैं दिखाना चाहूँगा अपने बोटमैन को। उन्होंने काफ़ी साहस करके इस मेरे आग्रह पर दोबारा यहाँ पे नटनी का चबूतरा आने का आग्रह स्वीकार किया और मुझे और मेरी टीम के सदस्यों को लेके आया है। मेरे साथ में मेरे मित्र यहाँ पे उपस्थित हैं जो न्यूज़ एजेंसी इंडिया टीम से हैं। काफ़ी अच्छा सहयोग रहा है उनका भी, और आप काफ़ी अच्छा व्यू मेवाड़ का, उदयपुर शहर का देख पा रहे होंगे। किस तरीके से देख पा रहे होंगे कि झील के आसपास चारों ओर जो मकान बने हुए हैं या जो मल्टी स्टारर होटल्स बनी हुई हैं, कई अवैध हैं, कई वैध हैं, कई के पास में फूड लाइसेंस नहीं है, कई के पास में ड्रेनेज का कोई लाइसेंस नहीं है। चल रही है, सिस्टम है, चलता है। आप देख पा रहे होंगे सामने जो पैलेस है, पैलेस का जो कमर्शियल यूज किया जा रहा है, ताज ग्रुप जो कमर्शियल यूज करता है नियमों की पालन नहीं कर रहा है। उनकी नावें अवैध नंबरों पर चल रही हैं, कोई सिस्टम नहीं है। उनकी जो ड्रेनेज ले जाने वाली जो गार्बेज ले जाने वाली जो उनकी जो नाव है, ड्रेनेज नहीं कहना चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा, उनकी जो गार्बेज ले जाने वाली जो नाव है उसका कोई लाइसेंस भी नहीं है। आप देख पा रहे होंगे काफ़ी उदयपुर का भव्य लुक है। ये सामने जग मंदिर है, ये राजा की पर्सनल प्राइवेट प्रॉपर्टी है, कमर्शियल यूज़ किया जाता है इसका। और बड़ी बड़ी शादियाँ, रोज़ के खाने, रोज़ की बड़ी बड़ी पार्टियाँ काफ़ी महंगे दामों पर आयोजित की जाती है। नटनी का चबूतरा आज भी उपेक्षित आपके सामने खड़ा हुआ है। काफ़ी बड़ा भव्य लुक उदयपुर का। न्यूज़ एजेंसी इंडिया का अच्छा प्रयास आपके लिए, उदयपुर शहर के वासियों के लिए, राजस्थान के वासियों के लिए और साथ में भारत वासियों के अलावा हमारे से जुड़े लोगों के लिए एक नया फैक्ट लेके आई है न्यूज़ एजेंसी इंडिया टीम। दिनेश भट्ट, धन्यवाद, राजस्थान।